नाज़रीन, एक उरसे से एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है कि आखिर बौला खातून कब इस दास्तान में दोबारा नजर आएंगी। कई अक़सात गुजर जाने के बावजूद उनकी अदम मौजूदगी मुसलसल महसूस की जा रही है। ख़ास तौर पर वो मनाजिर जिनमें हलीमा खातून अपनी वालदा को याद करके खामोशी से आंसू बहाती है, देखने वालों के दिलों पर गहरा असर छोड़ते हैं और उस कमी को और भी नुमायां कर देते हैं। अगर हम इस मामले को जज्बात के बजाय तारीखी तसलसल की रोशनी में देखें तो तस्वीर कुछ मुख्तलिफ नजर आती है। उस्मानी दौर के अहम वाक़ियात में से एक बरसा का मुहासरा तकरीबन एक दहाई से ज़ायद उरसे पर मुहित रहा। इसी ज़माने को सहरील की कहानी में बुनियाद बनाया गया है। मौजूदा इकसात में जो दौर दिखाया जा रहा है वो एक ऐसे मरहले की नुमाइंदगी करता है जहां कई अहम शख्सियात या तो पस मंजर में जा चुकी थीं या अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजार रही थीं। तारीखी रवायात के मुताबिक बौला खातून अपनी वफात तक एक पुरस्कून और निस्बतन अलग जिंदगी गुजार रही थीं। वो ज्यादातर रूहानी माहौल में अपने वालिद शेख के कुर्ब में मौजूद रहीं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगरच्चा वो इस दौर में हयात थीं, लेकिन अमली सियासत या जंगी मामलात में उनका किरदार महदूद हो चुका था। इसी वजह से सीरियल में उनकी गैर मौजूदगी को एक फन्नी फैसला भी समझा जा सकता है, न कि मुकम्मल नजरअंदाज करना। ड्रामाई नुक्तेच नज़र से देखा जाए तो मुसन्निफीन के पास दो रास्ते हैं। एक ये कि बौला खातून को किसी अचानक मोड़ पर कहानी में शामिल करके जज्बाती गहराई पैदा की जाए ताकि नाजरीन को एक मजबूत और यादगार मंजर मिल सके। दूसरा रास्ता यह है कि उनका जिक्र महज यादों और मकालमों तक महदूद रखा जाए और बिलाखिर उनके इंतकाल की खबर के जरिए कहानी को आगे बढ़ाया जाए, जिससे किरदारों की नफसियाती तब्दीली और मजबूत हो सके। असल सवाल ये नहीं कि बौला खातून की वापसी होगी या नहीं, बल्कि ये है कि कहानी किस रख पर आगे बढ़ेगी। बाज़ औक़ात किसी किरदार की अदम मौजूदगी भी इतनी ही ताकतूर होती है जितनी उसकी मौजूदगी।